नमस्कार। आज एक बहुत सनसनीखेज खबर मतलब एक वीडियो ट्विटर पे टहल रहा है, हर जगह टहल रहा है, जिस पे कि कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ठीक है। और जो स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी वो वीडियो सुनाया। देखिए, वो इंसान अब सामने आ गया जो इनके लिए बिचौलिए का काम कर रहा था। ठीक है। कनाडा में कहीं रहता है, उसने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब कमी क्या है कि यहाँ की जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो अब उनको मैं अब गाली क्या दूंगा, वो तो नंगे हो चुके हैं बिल्कुल। गाली भी खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। उनको चाहिए तुरंत जो है, ये जो तोमर बंधु हैं, बाप बाप बिटवे और दोनों भाई भाई, सबको कस्टडी में लें और इनकी क्वेश्चनिंग चालू करें। और इसके तार जो हैं नरेंद्र मोदी तक जरूर जाएंगे। मैं आपसे क्या कह रहा था, मैंने अभी वीडियो बनाया था जो कल। देखिए, हमारे गुरु जी जो है ना, प्यारे गुरु जी बहुत सोच समझ के बात करते हैं। जो उन्होंने प्रोडिक्शन किया था कि ये इंसान जो है नरेंद्र मोदी जो है 2 टर्म का प्राइम मिनिस्टर है। क्यों क्यों कहा था? इसीलिए कहा था क्योंकि अपनी एंड ऑफ टर्म में उनको पता था कि ये अपने जो है पतन की तरफ इतनी बुरी तरह जाएगा कि इसको एक बंदा वोट नहीं करने वाला। ठीक है। इतनी मतलब इसकी पार्टी में देखिए घूसखोरी और सब कुछ चल रहा है, सब पैसा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब इसको इसको पता नहीं उसके बारे में। अदानी के साथ इसकी मिली भगत है, सब चारों तरफ पार्टी को पैसा पहुंच रहा है, सबको पहुंच रहा है। और ये वीडियो जो है, ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब जिसमें वो बंदा कह रहा है खुलेआम कि भैया देखिए, ऐसा है कि इस तरीके से बेचा, भेजा, इस तरीके से पैसा भेजा, इसको भेजा। वो ये भी कह रहा है कि उसकी कोठी में भी हम गए थे, ये तोमर की, और वहाँ पे भी, और उनके उनकी लैंड डील्स के बारे में बता रहा है। कनाडा में उसका करोड़ों का जो है लैंड है। तो भैया ये सब क्या है? ये तो किसी भले मानुस ने आके एक्सपोज कर दिया। अब उसमें भी नौटंकी हो रही है। ठीक है। मगर इनके सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, इसका मतलब मानी हुई बात है कि इतना पैसा जो इनकी जो वो रहता है। एक तो स्टेट का कितना मिसयूज करते हैं मशीनरी का, हेलीकॉप्टर पे चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री होने का फायदा उठाता है ये इंसान, दोगला कहीं का। मतलब ये जो है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि अपने कंट्री को कोई लूट रहा है, तो वो ये बीजेपी और ये नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी कर रहे हैं। बुरी मतलब दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक इसकी गिरफ्त जो है, कानून की गिरफ्त इसके चारों तरफ आई कैसे नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। खैर, अब शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद यही है कि देखिए, इलेक्शन, अगला इलेक्शन होते होते 24 का, ये पूरी तरह घिर जाएगा इंसान। और इसमें अगर जरा सा भी शर्म बाकी है तो ये रिज़ाइन कर देगा। मगर बेशरम इंसान है, आप जानते ही, देख भी रहे हैं रोज रोज कैसे कैसे बकवास कर रहा है। अब छत्तीसगढ़ में देखिए, कोई प्रूफ नहीं, उस आदमी को जबरदस्ती झूठ उससे बुलवा लिया और बाद में कोर्ट में उसने कह दिया भैया ये तो इनका काम है, बीजेपी वालों का सब झूठ झूठ बुलवाया उन्होंने, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। तो देखिए, सवाल ये है ना कि ये दो कौड़ी के जो इंसान है बीजेपी के, तो ये लोग अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं। मगर ये भूल जाते हैं कि भैया देखो, ऐसा है ना कि चोरी एक हद तक ही हजम हो पाएगी। चोरी करते रहोगे मुंह मुंह पे, मतलब एक स्ट्रेट फेस बना करके, तो कब तक चलेगा वो? तो अब इसका जो है ना समय अंत हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपसे कल भी यही बात करी थी, तो आज फिर ये दोहरा रहा हूँ डंके की चोट पे, कि ये इंसान, मतलब अगर ये नहीं गया, किसी वजह से इसने कुछ भी खुराफात करने की कोशिश करी ना, तो इंडिया को मतलब पूरी तरह डुबो देगा। आधा से ज़्यादा तो बेच ही चुका है। मगर हमारे गुरुजी की कही बात कभी गलत साबित हुई नहीं है। और इसके जैसे इंसान को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उन्होंने कह दिया और ये हो भी गया, तो जो हटाने की बात करी है, दो दो टर्म के लिए बोला है, तो उसके आगे ये चाह के भी, ये सर के बल भी खड़ा हो जाएगा अगर ये, तो ये
बन नहीं पाएगा। बहरहाल, बात वो तो अभी दूर की बात है। सवाल ये है कि ये जो चोरी पकड़ी गई इन लोगों की, उस पे इनकम टैक्स, ईडी और फलाने ढिमाके जो भी यहाँ की एजेंसीज हैं वो एक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई डायरेक्शन देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ये सारे मुझे तो लगता है सब मिले मिले हुए हैं। क्योंकि अगर आप कोई ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, ये मतलब ये कोई तरीका है? आप एक जो मतलब कोई इंसान जिसको आप कोई कोरियर बना करके झूठ मूठ, मतलब वो छत्तीसगढ़ के मंत्री के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोल दिया, वहाँ तो आप तुरंत दौड़ गए और सारे चैनल दिखा रहे हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ ये चैनल्स के रोल के बारे में बात करना चाहता हूँ। इतने दो कौड़ी के लोग हैं ये लोग, एक चैनल की हिम्मत नहीं पड़ रही कि ये पूरी जितने वीडियो लीक हो रहे हैं इसके बारे में कोई बात भी कर ले, बताइए। और छत्तीसगढ़ में हो गया तो वो तो सारे ब्रॉडकास्ट कर दिया। कमाल है। मतलब ऐसा ऐसा कहीं आपने देखा है? इतना ज़्यादा, मतलब जो है ना, फेवरेटिज्म, इतना डर अपनी नौकरी के लिए। अरे दो कौड़ी की तुम्हारी नौकरी, हमारे जैसा कोई होता है तो लात मार के आ जाता है, यही पूरा अनाउंस करता है, ये पूरी पूरी इस पे एक डिबेट करता है। और अगर कोई कहता है नौकरी छोड़ दो तो लात मार के चले जाते हैं नौकरी। मगर इतने डरपोक है ना ये, मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे सच्चाई का साथ दोगे तो तुम्हें तमाम नौकरी मिल जाएगी, अपना यूट्यूब चालू कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मगर नहीं, कुर्सी कुर्सी चाहिए इनको, चिपके रहना चाहिए। जो भी मतलब सैलरी मिल रही है उस पे अपना ये और वहाँ पे जो पावर मिल रहा है बीजेपी के करीबी मिल रही, करीब मतलब इनको देखने को मिल रहा है, मंत्रियों के आसपास घूमते रहते हैं, वो सब ये छोड़ना नहीं चाहते। तो भैया ये सब के लिए भी ना एक कॉन्शियस चाहिए। यहाँ का इंडियन मीडिया बिक ही नहीं गया है बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि मैन स्लॉटर हो जाता है, वो इनका हो गया। दे कुडंट बी बॉदर्ड। ये बहुत गंभीर स्थिति है इंडिया के लिए, भारत के लिए। मैंने तो आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि इस गर्द में घुस घुस जाएगा हमारा देश। जब से ये नरेंद्र मोदी और उसकी पूरी सरकार आई है, ये लोग मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर रहे हैं जिससे कि मतलब शर्म आती है, मतलब कि किस तरीके से। और कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो इनके अगेंस्ट प्रोसीड कर रही है। सबसे घबराहट वाली बात यही है। सारी एजेंसीज को अब तक तो अलर्ट हो जाना चाहिए था, पीछे लग जाना चाहिए था बिल्कुल। तोमर ओमर को तो कस्टडी में ले लेना चाहिए, उससे क्वेश्चनिंग करो, पूछो क्या बात है, ये सब पूरा पूरा प्रूफ उसको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाइए, क्या किस लिए बैठे हो भाई। और इलेक्शन कमीशन को भी इंटरफियर करना चाहिए। जब इतने प्रूफ आ रहे हैं सामने तो क्यों नहीं बोल रहे वो लोग, ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, चलिए क्या होता है आगे देखते हैं। मगर इतना मैं बता दूं कि भगवान के घर में देर ज़रूर अंधेर नहीं, ठीक है। अभी ऐसे बीजेपी के सारे शासन इसके स्टेट्स के और सेंटर में, इनको विदा करने का टाइम आ गया। जय हिंद, जय भारत।